Hello students, welcome to our YouTube channel Couts Education. Today we'll start first chapter of biology, class 10th, life processes. Now what is life processes? Life processes का मतलब है क्या? वो सारी एक्टिविटीज जो हमारे बॉडी के अंदर हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे चलती रहती हैं. ठीक है, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी टू सस्टेन आवर लाइफ, they are called as life process. Now we will see what are those activities which are required to sustain our life. ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज कौन सी हैं जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. लेकिन ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं इसको हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, इसके सब चैप्टर्स बनेंगे हमारे, जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. ठीक है, तो पहले हम इसका आज एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह सकते हैं, किस ऑर्गेनिज्म को हम नॉन लिविंग कह सकते हैं, उसके क्राइटेरिया क्या क्या हैं. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या है? नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. ठीक है, अब ये जैसे एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ये एक्टिविटीज हैं डाइजेशन. अब डाइजेशन में क्या है? डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में रेगुलर बेसिस पे चलती है. इस समय भी अगर मैं बात करूं तो हमने ब्रेकफास्ट किया है या लंच किया है, जो भी आपने मील ली है, उस मील को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स उसको डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक्टिविटीज करते रहते हैं. तो कभी भी एक्टिविटीज स्टॉप नहीं हो सकती. ठीक है, सेकंड अगर मैं लूँ रेस्पिरेशन, तो क्या बेटा हम रेस्पिरेशन को कभी कंट्रोल कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते हम उसको कंट्रोल. अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे. ओके, तो रेस्पिरेशन जो होता है इट इज नॉट कंट्रोल बाय अर्विल. ठीक है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कंट्रोल, वो भी लगातार हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है ये प्रोसेस. ठीक है, फिर सर्कुलेशन. सर्कुलेशन जो होता है हमारी बॉडी में, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड के सर्कुलेशन को हम अपनी विल पावर से या अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते उसको हम. ठीक है, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, अब ये सारे एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं उसको एक बार देख लेते हैं. जो फर्स्ट एक्टिविटी है सर्कुलेशन, मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि ब्लड का सर्कुलेशन है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन. बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, लिम्फ भी होता है, तो उन सब की सर्कुलेशन होती रहती है और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी सेल्स का डिवीजन है आगे. ठीक है, वो एक अलग हमारा टॉपिक होगा. रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, वो ब्रीदिंग का प्रोसेस है. लेकिन जो सेल्स हमारे न्यूट्रिएंट को यूज करके एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं. और ये रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, दे आर यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज विच आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी. ओके, नाउ डाइजेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, ये सारे अलग अलग जो एक्टिविटीज है वो हो गई. अब बेटा ये एक चीज आती है मूवमेंट. मूवमेंट जो होता है, ये दो तरह के मूवमेंट होते हैं. अब ये दो तरह के मूवमेंट कौन से हैं? सपोज फर्स्ट मूवमेंट को हम कहेंगे विजिबल मूवमेंट्स. ओके, एंड सेकंड वन इज इनविजिबल मूवमेंट्स. विजिबल मूवमेंट्स एंड इनविजिबल मूवमेंट्स. विजिबल का मतलब वो मूवमेंट्स जो हमें दिख रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो आपको मैं हिलती हुई दिख रही हूँ, या फिर आप साइकिलिंग के लिए जा रहे हो तो आपके लेग्स मुझे दिख रहे हैं कि हाँ आप साइकिल चला रहे हो, पेडल को मार रहे हो, लेकिन हाथ से लिख रहे हो. ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमें दिखती हैं. कोई बच्चा दौड़ रहा है, वो भी विजिबल है. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज में कौन सा आ गया? वॉक कर रहा है कोई, तो इट इज विजिबल. ओके, राइटिंग, देन रनिंग, ये सारी एक्टिविटीज वो हैं जो क्लियरली हम देख सकते हैं. ठीक है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस चलती रहती हैं, बट दे आर नॉट विजिबल. वो एक्टिविटीज क्या क्या हैं? वही एक्टिविटीज हैं बेटा डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, जो कि आप कभी देख नहीं सकते हो.
ठीक है। अब कैसे नहीं देख सकते हो, जैसे मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी मील लिया है तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स उस मील को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, ऐसे ही डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो जाती है, बहुत सारे ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इतने सारे और ग्लैंड्स हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, ये सारे ग्लैंड्स आपस में हेल्प कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन क्या हम उसको देख सकते हैं ये सारे काम करते हुए? नो, हम उसको नहीं देख पा रहे। हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस चल रहा है बट दिस प्रोसेस आर इनविजिबल। ओके, दीज मूवमेंट्स आर इनविजिबल। मूवमेंट्स हम प्रोसेस कहेंगे, यहाँ पे हम अभी मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड इज इनविजिबल मूवमेंट। इनविजिबल मूवमेंट्स किसे कहते हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा कि जो मूवमेंट शो नहीं करते। कैसे? यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि ह्यूमन बींग, ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, ये सारे मूवमेंट शो करते हैं। अगर एक बर्ड फ्लाई करके जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ये लिविंग है। ठीक है, लेकिन लिविंग का क्राइटेरिया हम सिर्फ मूवमेंट को नहीं कह सकते, क्योंकि अगर लिविंग का क्राइटेरिया सिर्फ मूवमेंट होगा देन व्हाट अबाउट द प्लांट्स? प्लांट्स तो मूवमेंट शो नहीं करते, वो लोकोमोशन नहीं करते हैं। अगर मैं कहूँ कि प्लांट्स को इस जगह से उठकर उस जगह चले जाओ, प्लेस शिफ्ट कर लो, तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या वो लिविंग है? यस, दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग है, अगर वो लिविंग थिंग है तो उसमें किस तरह की मूवमेंट्स दिख रही हैं? उसमें इनविजिबल मूवमेंट्स दिख रही हैं। अब आप कहोगे कि मैम जो मूवमेंट्स हैं वो तो हमें प्लांट में दिखती है, प्लांट अगर हम छोटा सा एक प्लांटलेट लगाते हैं तो धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, मूवमेंट हमें दिख रही है। लेकिन क्या बेटा वो मूवमेंट आप सडनली देख सकते हो? जैसे एक बच्चा बैठा हुआ है चेयर पे और वो उठ के दौड़ने लग जाए या फिर चलने लग जाए या फिर लिखने लग जाए, क्या ऐसी क्विक मूवमेंट्स हम प्लांट्स में देख सकते हैं? नहीं देख सकते हम ऐसी मूवमेंट्स। ठीक है, तो वही मूवमेंट्स को हम इनविजिबल मूवमेंट्स कहेंगे। अब इनविजिबल मूवमेंट्स में एग्जाम्पल हो गया हमारा प्लांट्स। जिस तरह से हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारी बॉडी बहुत सारी एक्टिविटीज करती हैं, उसी तरीके से प्लांट्स को भी अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती। ये एक्टिविटीज आपको आपकी नेकेड आई से नहीं दिख पाएंगी, बट ये एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर जिस तरह से होती है वैसे प्लांट्स के अंदर भी कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को भी खाना खाना है जैसे हम खाना खाते हैं, प्लांट्स का भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। ओके, सारी की सारी प्रोसेस हमारे जैसी हो रही है उनकी बॉडी में भी, उसका स्टेप डिफरेंट हो सकता है बट वो भी एक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो ये इनविजिबल मूवमेंट्स में आते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, सारे प्लांट्स तो बेटा ऐसा नहीं है कि इनविजिबल मूवमेंट्स हैं उसमें। एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ एक प्लांट का, आपने सुना होगा मिमोसा प्यूडिका, ये इसका बोटैनिकल नेम है। आपने शायद कॉमन नेम सुना होगा जिसको हम कहते हैं टच मी नॉट का प्लांट, टुई मुई। अगर आप उसको जैसे ही आप टच करोगे वो अपनी लीफ को ड्रूप कर लेती है। ठीक है, वो सारा वाटर ड्रूप डाउन कर लेती है, लीव्स फोल्ड कर लेती है वो। ठीक है, तो ये मूवमेंट आपको दिखता है, ये विजिबल मूवमेंट्स है। लेकिन ये मूवमेंट उसके बॉडी के अंदर वाला नहीं है, वो वाटर को शट डाउन करती है और वो सारी जो लीव्स हैं उसकी वो बिल्कुल श्रिंक कर जाती हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट प्लांट के कंडीशन में विजिबल होगा। ओके, तो दीज आर लाइफ प्रोसेसेस जिसमें मैंने आपको मूवमेंट में बताया विजिबल और इनविजिबल मूवमेंट्स। बाकी सारे जो हैं टॉपिक्स इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक इसमें है बेटा ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्टार्टिंग में बहुत छोटा होता है, उसके बाद धीरे 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 उसकी बॉडी में ग्रोथ होती जाती है। ये ग्रोथ हो कैसे रही है? ये ग्रोथ सेल के डिवीजन की वजह से होती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि सेल डिवीजन क्या विजिबल प्रोसेस है? नहीं है, सेल डिवीजन इज नॉट अ विजिबल प्रोसेस। हम नहीं देख सकते हमारी बॉडी के अंदर कौन से सेल डिवाइड कर रहे हैं इस समय, लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है। सेल की अपनी लाइफ स्पैन होती है, अगर सेल डिवाइड नहीं करेंगे ना तो हम छोटे के छोटे ही रह जाएंगे, बड़े कभी नहीं होंगे। उसी तरीके से प्लांट्स के भी सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर ग्रोथ दिखता है हमको। प्लांट छोटा सा प्लांटलेट से एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जो एक्टिविटीज को अलग अलग करती हैं। मतलब ये सारी एक्टिविटीज हमने पढ़ ली कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी टू सस्टेन आवर लाइफ, दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। ठीक है,
लेकिन ये एक्टिविटीज जो है, जो अंदर चल रही है, एक्टिविटीज का एक नाम है, क्या कहेंगे हम इनको? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये सारी क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, ये सारी वो सारी एक्टिविटीज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं। इसी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो तरह से उसका पाथवे होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे दो तरह का होता है। जो प्रोसेस होती है, फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। ओके, व्हाट इज एनाबॉलिज्म? क्या डिफरेंस है इन दोनों में, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में? तो आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, एनाबॉलिज्म के एग्जांपल में मैं ये लिख देती हूँ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस बाय विच organisms or living thing or plants can synthesize their own food। सिंथेसाइज कर सकते हैं अपने फूड को, वो बना सकते हैं। वो बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, कुछ चीज फॉर्म हो रही है। ठीक है, जहाँ पे कोई भी चीज फॉर्म होती है, कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म जहाँ पे कुछ चीज बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है। इस इक्वेशन को देखते हैं एक बार। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें एक्चुअली प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, साथ में वाटर और साथ में कुछ एनर्जी को यूज करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि ग्लूकोज का होता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है। ठीक है, यही प्रोसेस है ना। प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टू फॉर्म अ प्रोडक्ट कॉल्ड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यही चीजें बनती हैं, तो इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। बल्कि अगर हम कैटाबॉलिज्म में देखें, कैटाबॉलिज्म जो होता है उसमें कोई चीज फॉर्म नहीं हो रही, बल्कि किसी चीज का, किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन और इधर सिंथेसिस। सिंथेसिस को बेटा हम फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, किसी सब्सटेंस का बनना, और वो सब्सटेंस क्या था? यहाँ पे ग्लूकोज था। ठीक है, अब ब्रेकडाउन किस चीज का हो रहा है? यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए हमें कौन से किस चीज की जरूरत है? ये रेस्पिरेशन कैसे होगा? जब ये ऑक्सीजन हमें मिलेगा तब हम उसको यूज कर पाएंगे, है ना। जब हमने ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया है, ये रेस्पिरेशन में जो हमने पहले, रेस्पिरेशन के पहले आता है न्यूट्रिशन। जो बेटा आपने खाना खाया था, जो फूड आपने खाया था, वो डाइजेशन में गया। ठीक है, जब उस फूड का अच्छे से डाइजेशन हो गया, देन फूड गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रिएंट्स। जब वो न्यूट्रिएंट्स बन गए, वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में फ्लो करते हैं। ठीक है, जब ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट को एक्चुअली हमने क्यों लिया है? आप खाना क्यों खाते हो? एनर्जी के लिए खाते हैं ना हम खाना, की अगर खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो चक्कर आने लग जाएगा, चल भी नहीं पाएंगे हम। ठीक है, तो हम खाना क्यों खा रहे हैं? एनर्जी के लिए खा रहे हैं। तो जो आपने फूड को खाया है उसका पहले ब्रेकडाउन होगा, डाइजेशन की प्रोसेस होगी, और वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट जो होता है वो ब्लड में चला जाएगा, लेकिन ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट जब जाएगा, उसको एनर्जी जब रिलीज करनी है तो उसका फर्दर ब्रेकडाउन जरूरी है। बिना ब्रेकडाउन के वो एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता। तो ये क्या है? C6H12O6 इज ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज भी हो सकता है बेटा, उसके अलावा यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज भी हो सकता है, आपने प्रोटीन खाया हो वो भी हो सकता है, यहाँ पे फैट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा है, प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड्स होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, एंड फैट्स का हम कह सकते हैं फैटी एसिड्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के बाद हमें मिलेंगे, जो कि ब्लड में जाएंगे और इनका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। तो एक चीज को हम लेते हैं ग्लूकोज, सपोज ग्लूकोज लिया हमने, तो एंजाइम के प्रेजेंस में वो उसका ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर, और उसके साथ साथ एनर्जी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, आपने पढ़ा है 9th में। ठीक है, एटीपी जो होता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, और ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसमें क्या था? एनाबॉलिज्म की प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस हो रहा था, वो सब्सटेंस यहाँ पे मैंने ग्लूकोज लिखा। जबकि कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में ब्रेकडाउन ऑफ दिस सब्सटेंस, जो ग्लूकोज हमें मिला था हमारे डाइजेशन के बाद, उसका ब्रेकडाउन हुआ टू रिलीज एनर्जी। और ये एटीपी क्या है? यही एटीपी है
जो एनर्जी रिलीज हो रही है एटीपी के फॉर्म, ठीक है। तो यही एनर्जी जब हम यूटिलाइज करते हैं तो हम अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं। अदरवाइज ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगी, ना आप खुद पढ़ पाओगे, ना आप लिख पाओगे, ना आप रन कर पाओगे, ना प्ले कर पाओगे। हर चीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि क्या हमें सिर्फ अपने ये लोकोमोशन के लिए ही एनर्जी की जरूरत होती है, मूवमेंट के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए? नो, हमारी बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं एंड एवरी ऑर्गन रिक्वायर्स एनर्जी टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव वर्क, ठीक है। हर बॉडी ऑर्गन का डिफरेंट डिफरेंट काम है और उसको अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए दे रिक्वायर एनर्जी, और ये एनर्जी हमें रेस्पिरेशन के बाद मिलती है, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म में क्या होता है, हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी, एटीपी क्या एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी यूज करके हम एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब वही सब्सटेंस न्यूट्रिएंट का जब ब्रेकडाउन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है। तो ये डिफरेंस था एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। एक और चीज इसमें है कि अगर मैं एक और पॉइंट कहूं कि ये यहाँ पे किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन का क्या मतलब है, ये जो फॉर्मेशन है इसको मैं कह सकती हूँ कि ये कंस्ट्रक्टिव फेस है। कंस्ट्रक्टिव फेस का मतलब कोई चीज का बनना, कंस्ट्रक्शन होना, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज कंस्ट्रक्टिव फेस। जबकि कैटाबॉलिज्म क्या है, अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव फेस है। ओके, दिस इज डिस्ट्रक्टिव फेस। आई होप ये क्लियर हो गया हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये हमारा मेटाबॉलिज्म था। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर गोइंग इनसाइड अवर बॉडी दे आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं लाइफ प्रोसेस में। हमने अभी ये सारी चीजें पढ़ी कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, ठीक है। लिविंग होने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हमने देखी कि प्लांट जो होते हैं इनविजिबल मूवमेंट शो करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर रेगुलर बेसिस पे वो बड़े होते हुए नहीं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस का वो है न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन वही है जो आप खाना अंदर ले रहे हो, ठीक है। जो भी आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को खा रहे हो वो आगे की हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा न्यूट्रिशन होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हैं, किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, सिंपल फूड क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो। एक बार हम क्विक रिविजन कर सकते हैं इन स्लाइड्स का, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, ऑल द एक्टिविटीज व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ, दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट इज लाइफ प्रोसेस कितने तरह के हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो लाइफ प्रोसेस में आती है। लोकोमोशन हो गया, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डाइजेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, मूवमेंट इनविजिबल मूवमेंट एंड विजिबल मूवमेंट, ठीक है। दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। देन नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या क्या हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर गोइंग इनसाइड अवर बॉडी। और हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज कहाँ हो रही हैं, ये बॉडी के अंदर एक्टिविटीज बेटा कहीं पे भी नहीं हो रही हैं, हर एक सेल इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है, ठीक है। सेल के अंदर हो रही हैं ये एक्टिविटीज सारी। दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं, इनके टू पाथवेज हैं, एनाबॉलिक पाथवे एंड कैटाबॉलिक पाथवे। प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। आई होप कि आपको ये इतना क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हमारे जो लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन के साथ। थैंक यू।